अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी जी ने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है। अर्थव्यवस्था 10वीं नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई है। पीडीए का नया फुल फॉर्म पीड़ित, दुखी और अपमानित बताया। ये हाथी, साइकिल और पंजा से पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग हैं। आज की डेट में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक सभी के लिए मोदी योगी खड़े हैं। कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। संजय कुमार निषाद ने सुल्तानपुर में दिए हुए अपने विवादित बयान को सही ठहराया। पार्टी वाला मैं तो निषाद पार्टी वाला, शिकायों पे मैं बड़ा हल्ला। और भाई साहब देखिए, और हम भैया निषाद पार्टी वाले हैं, और भाई साहब आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद देखिए, एक ही उद्देश्य है। निषाद पार्टी निर्बल शोषित हमारा दल है, जो निर्बल सबल कैसे बने। जो राजनीति के शिकार है वो निर्बल है, जो हिस्सेदार है वो सबल है। तो ऐसे में निर्बल को सबल बनाने के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई है। देश संविधान से चलता है। पैमान को बदलने की व्यवस्था आपके वोट से आप संविधान में मिली भाग से बन सकते हैं। हम प्रधान बदल देते हैं, विधायक बदल देते हैं, सांसद बदल देते हैं। तो उसी संविधान में ये पैमान लोग थे कि देश में अंग्रेज मुगल पैमान आए थे, जो यहाँ के लोगों को लूट के लेके जा रहे थे। जब ये देश आजाद हुआ तो आजाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो चंद्रिका राम निषाद ने उन्होंने आवाज उठाई कि कमजोर घोड़ा मजबूत घोड़ा एक साथ रहेगा तो मजबूत वाला सब खा जाए कमजोर है। आरक्षण की व्यवस्था दी गई। ये हक है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने खून बहाया है। फांसी पर चढ़े अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, मुगलों के मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को पार उतारा है। तो हमारे समाज का हक बनता है। उसमें संविधान में सूची है, अनुसूचित जाति की सूची है। उसमें 24 नंबर पर चमार भाई है, 30 नंबर पर धोबी है, 53 नंबर पर मझवार है, 66 पर तुरैया है। जो चमड़े का काम करेगा चमार भाई होगा, कपड़ा धोएगा धोबी भाई होगा। नदियों में मुगलों को मौत के घाट उतारा, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा मझवार होगा, कश्यप का हाथ तुरैया होगा। ये हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। लेकिन पैमानों ने हमारा वोट लेकर हमारे समाज में विभीषण पैदा करके, दलाल पैदा करके, नासमझ नेता पैदा करके उनको भर्ती कर लिया और हमारा जो ताल घाट नदी छीन लिया और उत्तर प्रदेश में गलत नियम बना दिया। दिल्ली के अनुसूचित जाति अधिनियम से कश्यप कहार का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, उसके बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। जो अपमानित करेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। जो अधिकारी कर्मचारी हीला हवाली करेगा वो भी जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। ये अनुसूचित जाति अधिनियम से इनको सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि दी गई है। अधिसूचना भी जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1994 में पैमानों ने एक अधिनियम अलग बना दिया। उसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994, कि केवल मल्ला कश्यप कहार के बिंद के बेटे अब है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी, इनसे योजनाएं उखड़ी। तो हमने आंदोलन किया तो ओबीसी से निकाल दिया गया 31 दिसंबर 2016 को। तो राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार हम मछुआरों का अनुसूचित जाति में, राज्यपाल ने भी कह दिया हकदार है। तो मेरा 9% ओबीसी काट दिया जाए और 23 में जोड़ दिया जाए, तो लेदरमैन रोक नहीं करेगा। इसलिए जिसको लेना है या माँ भी गोद में, बच्चा गोद रहता गोद में, तो वो बिना रोए नहीं पाता। विधायक मंत्री जी अभी एक
केशव मौर्य को लेकर कल्पना की है, मुख्यमंत्री को लेकर, योगी को दिल्ली में बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनके बयान पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी बयान पर नहीं चलती है। उनके यहाँ एक सिस्टम है और समझ गए, एक बूथ अध्यक्ष को जहाँ चाहते वहाँ बैठा देते जो उस लायक होता है। समय आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से उनका एक निजी बयान हो सकता है, उस पर हमें नहीं कुछ टिप्पणी करना है, लेकिन एक योगी जी अभिभावक है, हम लोगों के मार्गदर्शक है। मछेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ जो शक्ति पीठ के वह एक शक्ति है, एक पीठ है, ये हम लोग सम्मानित है। आज के दिन में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है, गुंडा माफिया खत्म किया है, हर क्षेत्र में विकास किया। 8 साल हो गया है। आप देखो, अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से दूसरे नंबर पर आया है। तो ये आने वाले तो समय आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़े दिल वाली पार्टी है, हम लोगों जैसे लेके चल रही है। तो आराम से इसको रखना होगा, कहाँ रखना है, ये शीर्ष नेतृत्व का पीडीएफ कैसे देख रहे हैं? पीड़ित मतलब होता पीड़ित, दुखी और अपमानित। ये जितने लोग भी पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं हाथी साइकिल पंजा से, वो सारे लोग मोदी योगी के पास हैं। अब पीड़ित मतलब अगर वो कहते हैं पिछड़ा, तो पिछड़ा क्या, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो पिछड़ी नहीं, खिचड़ी खा रहे हैं हमारे बच्चे। जब ये लोग हैं ना, ये हमें अनुसूचित से पिछड़ी से निकालते थे, अनुसूचित में डालते थे, बहन जी लटका के 30 साल लटका के। भाई पीडीए के नाम पर ये तो सत्ता में आए, दलितों ने वोट दिया, पिछड़ों ने दिया और अल्पसंख्यक को दे ही दिया बेचारा। तो जब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन लोगों का हाथी साइकिल का पंजा उठाता रहेगा झंडा, और तब तक बेचारा पीठ पर खाता रहेगा डंडा, क्योंकि बनता रहेगा अंधा और इनके बच्चों के लूट की, नौकरी की लूट का, हिस्से का लूट का चलता रहा धंधा। काहे लुटवाएगा? इसलिए तो मुसलमान 19% उत्तर प्रदेश में है, 19% झंडा उठा के इनको सरकार बनाया। और जैसे देख लो, जाने के बाद कौन आते हैं, सही भाई के इर्द गिर्द चंगू मंगू जो है, गाँव का यादव भी बेचारा भी परेशान है। आज के दिन में ऐसा क्यों है? आज के दिन में उत्तर प्रदेश में पिछड़े के लिए मोदी योगी खड़े हैं, दलितों के लिए भी, अल्पसंख्यकों के लिए कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। मैं तो इतना कहूंगा कि आज के दिन में समाजवादी पार्टी भाड़े के पहलवान हटाए, अखाड़े के पहलवान लाए, समझ गए ना? और देखो कैसे जो उनके इलाज में है, जिसके लिए उसका बात करें। औरंगजेब की जगह नहीं है समाजवादी पार्टी के इलाज में। आदर्श को औरंगजेब को आदर्श मानने के लिए जगह नहीं है। आदर्श कौन है? जो देश को आजाद कराए हों, संविधान लागू कराए हों, समाज में एक व्यवस्था लागू किए हों, सबको बराबर करने के लिए लड़ाई लोगों को आदर्श मानना चाहिए, न कि औरंगजेब और ये जो है आला गाजी और मुगल कांग्रेस। आखिरी सवाल है, ये सुल्तानपुर में दिए गए बयान कैसे देख रहे हैं? यार, वो बयान जो है उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो होगा। सपा की सरकार थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि गोली पुलिस ने चलाई है, वारंट हो गया एसपी और वहां दरोगा। श्यामलाल यादव बेचारे एसपी के बिल्ला में, हम आंदोलन करना हक है, अपनी आवाज उठाना हक है। रेल के किनारे आंदोलन हो रहा है, और अगर रेल तो केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार गोली मारने क्यों चली गई भाई? इसके मतलब आज के दिन में जब बिल्ला में झंडा फंस गया निषादों का, और जैसे बिल्ला छट गया जय निषाद राज का, तो श्यामलाल यादव झंडा उखाड़ के पैर से नीचे दबाए। तो हमारे लोगों ने, अब महिलाएं हैं, जहाँ झंडे का पूजा होगा, जिस जय निषाद राज को मोदी जय निषाद राज बोलते हो, योगी बोलते हो, निषाद राज का किला हो, भगवान राम को पार उतारे हो, गले लगाए हो, और उसको पैर के नीचे दबाएंगे तो और गोली चलवाएंगे तो रक्षक भक्षक होगा। तो वो लोग पीट दिए आराम से महिलाओं ने। वो महिलाओं का निषाद पार्टी की महिला मोर्चा